इस शख्स को गौर से देख लीजिए। इसी शख्स का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, और इसी शख्स के फैलाए रायते की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 लगभग शुरू होने वाला है। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब एक नया शगुफा छोड़ा है। इस शख्स ने फिलिस्तीन और गजा पर न जाने लाखों बमबारी की, लाखों टन बम बरसाए हैं, महिलाओं को विधवा किया है, बच्चों को यतीम किया है, माता पिता अनाथ हुए हैं, लोग बेसहारा हो गए हैं। गजा और फिलिस्तीन के लोग पूरी तरह से बेघर हो गए हैं। बारिश, सर्दी, गर्मी, 7 अक्टूबर 2023 से वो लाचार और बेबस। और ये शख्स क्या कह रहा है कि ईरान 480 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली मिसाइल न बनाए, ऐसा आदेश पारित किया जाए। इस शख्स को पता ही नहीं है कि ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरान के रक्षा प्रमुख और सेना प्रमुख ने कहा है, IRGC ने, कि हम जिस तरह से लड़ रहे थे इजराइल से, हम 2 साल तक लड़ सकते हैं लगातार। वहीं अब फिर से ईरान ने कहा है कि अब अगर हमला किया इजराइल ने तो तेल अवीव जो राजधानी है इजराइल की, वो नक्शे से खत्म हो जाएगा। और इसके लिए ईरान ने बाकायदा तैयारी शुरू कर दी है। सोचिए, ईरान ने बाकायदा 40 J-10 से J-20 फाइटर प्लेन चीन से खरीदा है। सुखोई की बड़ी खेप उसको मिली है। साथ ही वायु रक्षा प्रणाली भी वो रूस से ले रहा है और चीन से B-9Q ले रहा है। ये बहुत ही ताकतवर रक्षा प्रणाली है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू, सोचिए, और ट्रंप, इस 2 शख्स ने दुनिया को पागल बना रखा है और हम वर्ल्ड वॉर के ठिकाने पर हैं। तो सोचिए अभी भी, लेकिन एक खास जो बदलाव हुआ है, पूरा का पूरा खाड़ी देश ईरान की तरफ झुक गया है और अमेरिका सबसे मुश्किल दौर में है और वो लगातार टैरिफ की धमकी दे रहा है। लेकिन अमेरिका की अब बात कोई सुन नहीं रहा है। युद्ध जैसे लगातार हालात बन रहे हैं। सोचिए, ईरान अब इस युद्ध में खुलकर सामने है और वो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। उसने कहा है कि जब तक फिलिस्तीन और गजा को आजाद नहीं कर दिया जाता है, जब तक फिलिस्तीन गजा पर बमबारी नहीं रुकती है, उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम नहीं चलाया जाता है, तब तक वो इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। और ईरान इस युद्ध को परोक्ष रूप से लड़ रहा है और इस युद्ध में यमन के लड़ाके शामिल हैं। यमन लगातार समुद्र में जहाजों को मार गिरा रहा है जिसको इजराइल आना है। यमन लगातार मिसाइल भी दाग रहा है और इस युद्ध में इजराइल की इतनी खस्ता हालत अब होने जा रही है, वो बीच बीच में हारी बिल्ली खंभा नोचे के तौर पे लगातार बमबारी कर रहा है। कहां? गजा और फिलिस्तीन पर। अब उसकी हैसियत नहीं है कि वो यमन पर बमबारी करे, वो लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर बमबारी करे, हूती पर बमबारी करे। वो सिर्फ फिलिस्तीन और गजा पर बमबारी कर रहा है। लेकिन देख लीजिएगा, 10 दिन और रुक जाइए, इजराइल को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। सऊदी अरबिया ने कहा है कि अब हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, हम हथियार भी ईरान से लेंगे, चीन से लेंगे और अमेरिका को हमारे देश से अब बोरिया बिस्तर समेटना होगा। कतर ने कहा है कि अगर अब ईरान पर कोई हमला हुआ तो हम सीधे सीधे इजराइल पर हमला करेंगे। कतर वो देश है जिसको अमेरिका का सबसे बड़ा पिट्ठू माना जाता है। लेकिन अब अल जजीरा ने लगातार अपनी विश्वसनीयता बनाई है और ट्रांसपेरेंट तरीके से उसने रिपोर्टिंग की है। जॉर्डन, तुर्की, ये वो देश हैं जो अमेरिका के शागिर्द माने जाते थे, इन्होंने भी अब पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया है। तो सोचिए, ईरान की बादशाहत बढ़ी है खाड़ी देशों में, ईरान मजबूत हुआ है। और इसी बीच जो कुछ और घटनाएं हुई है, ईरान मजबूत हुआ है लेकिन इजराइल और अमेरिका पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया है। अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ मात्र एक देश है, उसका नाम बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। वो कौन देश है जो मात्र इसके साथ टिका हुआ है? अब कोई भी देश, यहां तक यूरोपीय यूनियन, जब से कैप्टन इब्राहिम, जो बुर्किना फासो का प्रमुख है, नया युवा नेता है, इसने जब से खनिज संपदा को यूरोप जाने से मना किया है, यूरोप ने भी अमेरिका से पल्ला झाड़ लिया है। और वही अमेरिका, ट्रंप, जो बरबोला ट्रंप, डॉन ट्रंप जो है, वो कह रहा है कि हम यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ लगाएंगे। इस वजह से यूरोप जो है वो अमेरिका से कन्नी काट रहा है। इसी बीच भारत की चीन के साथ बड़ी मीटिंग हुई है, चीन के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग हुई है। एस जयशंकर चीन गए हैं
और इस मीटिंग को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है और ट्रंप इसीलिए तिलमिलाए हुए हैं। दरअसल यूक्रेन ने वादा किया था ट्रंप से कि जो लिथियम का खदान है हमारे पास, जिस पर रूस कब्जा करना चाहता है, अगर आपने युद्ध रुकवा दिया तो वो खदान हम देंगे। उसके बाद ट्रंप लगातार पुतिन से बात कर रहे थे और युद्ध रुकवाना चाहते थे। लेकिन सोचिए, अब रूस ने कहा है कि हमें कुछ भी मंजूर नहीं है बगैर यूक्रेन पर कब्जा के। लिथियम वाले उस साइट पर ऑलरेडी रूस ने कब्जा कर लिया है। अब ट्रंप कह रहा है कि पुतिन जो है दिन भर अच्छा अच्छा बोलते हैं और शाम में बमबारी करने लगते हैं। तो अमेरिका की वजह से यूक्रेन फंस गया है और यूक्रेन की तबाही दुनिया को पता है और इस वजह से यूक्रेन जो है वो तबाह हो रहा है। तो अमेरिका के कहने पर यूक्रेन युद्ध में गया और वो अब तबाह हो रहा है। यही हालत इजराइल की हो रही है। अमेरिका के कहने पर इजराइल युद्ध में गया था और वो चारों तरफ से घिर गया है। सारे खाड़ी देशों ने अब पूरी तरह से इजराइल पर मोर्चाबंदी कर दी और वो इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। और वीकेंड के अंदर अगर फिलिस्तीन और गजा पर हमले नहीं रुके तो और बड़ा हमला अब इजराइल पर हो सकता है। वहीं सोचिए, चीन ने अब सीधे सीधे कहा है कि वो उसके अगर ताइवान और चीन के बीच में अगर अमेरिका आया तो हम सीधे सीधे अमेरिका पर हमला करेंगे। और चीन की ताकत का अंदाजा अब अमेरिका को नहीं है। चीन ने अपने सारे हथियारों का टेस्ट कर लिया है। चीन के J-10 से लेकर J-25, J-20 तक के जो उसके फाइटर प्लेन है उसका उसने टेस्ट कर लिया है। और इसी बीच चीन के पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं जो अमेरिका तक मार कर सकते हैं। तो मजा तो तब आएगा जब चीन और अमेरिका के बीच सीधे युद्ध हो ताइवान के मुद्दे पर। अब तक अमेरिका एशिया में आकर युद्ध लड़ता रहा है, बमबारी करता रहा है, उन देशों पर हमला करता रहा है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं है, जो यहां से अमेरिका में मिसाइल दाग सके। लेकिन चीन के पास वो क्षमता है, रूस के पास वो क्षमता है। आज का अल्टीमेटम था मंगलवार को है कि अगर रूस ने हमले नहीं रोके तो अमेरिका इस पर हमला करेगा। तो सोचिए, ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने कैसे दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। और अब युद्ध कितना विनाशक होगा इसका अंदाजा लगाइए। पहले छोटे बम थे, छोटे प्लेन्स थे, अब कितने बड़े बड़े बम बनाए जा रहे हैं। अब तो ड्रोन से हमला हो रहा है, अब तो रॉकेट से हमला हो रहा है, ड्रोन से हमला हो रहा है। तो युद्ध बहुत विनाशक होगा। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो कौन भारी पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो मजबूत देश होता है, जो आर्थिक रूप से जो तरक्की कर रहा होता है, युद्ध में नहीं जाता है। ट्रंप की पॉलिसी रहती है कि दुनिया युद्ध लड़ता रहे और वो हथियारों की सप्लाई करता रहे। और यही नई पॉलिसी अब चाइना की हो गई है कि दुनिया लड़ती रहे और हम हथियारों की सप्लाई करते रहे। नॉर्थ कोरिया लगातार रूस के साथ बना हुआ है। नॉर्थ कोरिया भी बहुत ज्यादा हथियारों पर जोर देता है क्योंकि अमेरिका से उसके भी 36 के आंकड़े हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका हमला नहीं करता है, वो साउथ कोरिया को प्रोवोक करता है कि आप हमला करो। तो अब जापान और ताइवान का हितैषी बनने की अमेरिका कोशिश कर रहा है और यहीं पर चीन को खटक रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में चीन और अमेरिका में जंग छिड़ जाए तो आपको कोई हैरानी नहीं होगी। रूस यूक्रेन में जंग छिड़ा हुआ है, खाड़ी देशों में ऑलरेडी जंग चल रहा है। इजराइल अभी भी गजा और फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा है, जिसका यमन के लड़ाके हूती, लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला और फिलिस्तीन के लड़ाके हमास लगातार वो जवाब दे रहे हैं। वहीं ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव है और यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव है। तो क्या लगता है, अमेरिका रूस से युद्ध करेगा, चीन से युद्ध करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी भी अमेरिका की कोशिश है कि जापान और ताइवान चीन पर हमला करे और वो हथियारों की सप्लाई करे। लेकिन चीन कह रहा है कि इस बार हम ताइवान और जापान से नहीं लड़ेंगे, हम जो इस देशों को हथियार दे रहे हैं अमेरिका, उस पर हमला करेंगे। रूस भी यही बात कह रहा है कि अब हम यूक्रेन के साथ साथ उन देशों पर भी हमला करेंगे जो यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही क्रूशियल है 2025 का। और अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन वो कितना विनाशक होगा सो समझिए। और इन सब का विलेन, जो सबसे बड़ा विलेन है, पहले नंबर का विलेन है ये इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। दूसरे नंबर का जो विलेन है ये ट्रंप है।
तीसरे नंबर का जो विलेन है उसको कह सकते हैं कि वो पुतिन है। चौथे नंबर का विलेन है शी जिनपिंग। और इन सब में जो हिपोक्रेसी का काम करता है, जो सबसे लिच्चरपन का काम करता है, वो है यासीन मुनीर, पाकिस्तान का रक्षा प्रमुख, जो भारत के खिलाफ आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है। और ईरान को भी इसने धोखा दिया और अमेरिका के साथ मिल गया। तो ये सिर्फ अपना फायदा देखता है। तो ईरान ने इसीलिए भारत को थैंक यू कहा था। और वो पाकिस्तान ही है, यासीन मुनीर ही है, जिसने स्प्रिट 2 बॉम्बर, जो अमेरिका का जहाज है, उसमें तेल भरा था। लेकिन अब पाकिस्तान क्या करेगा आप लोग बताइए? वो चीन के साथ जाएगा, अमेरिका के साथ? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।